हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो आज सुबह सुबह उठ के सबसे पहले मैं चली गई थी छत पे, क्योंकि आज हमें पूरी छत को क्लीन करना था, अच्छे से झाड़ू वगैरह लगानी थी, पर पूरे छत को हमें धोना था, क्योंकि हमारे गेहूं आने वाले हैं तो उनको धोकर छत पे सुखाएंगे। तो उसके लिए हमें छत एकदम क्लीन चाहिए। आंधी आती रहती है और साथ में मोटर का पानी फैलता है, जिससे यहाँ पर बहुत सारी मिट्टी जमा हो गई थी। तो इस मिट्टी को मुझे बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के छुटाना पड़ा, तब जाकर ये छूटी। और छत पे इतनी धूल हो रही थी, क्योंकि डेली आंधी आ रही है, डेली हवाएं चलती रहती हैं। छत पर अच्छे से झाड़ू लगाने के बाद मैंने टंकी को चेक किया कि पानी भर गया है कि नहीं। टंकी भरने के बाद ही हम छत को वॉश कर पाएंगे। जो इसका एक्स्ट्रा पानी निकलेगा हम उसी से छत को वॉश करने वाले थे। तो यहाँ पर मैंने पूरी छत पे अच्छे से पानी डाल दिया था। छत हमारी बहुत बड़ी है तो हम आधी आधी करके धोने वाले थे। सबसे पहले मैं इस साइड की छत को अच्छे से मैंने पानी से धो दिया था, इतनी मिट्टी निकल रही थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद इधर का एरिया पूरा क्लीन हो गया था। फिर मैंने दूसरी साइड जाकर झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया था। झाड़ू लगाने में जो हालत ख़राब हुई थी मैं आपको क्या ही बताऊं। मतलब कि ऐसे बैठ करके झाड़ू लगाना और इतनी लंबी छत, बहुत ज़्यादा मेरी डक वॉक हो चुकी थी। मतलब ऐसे पैरों में दर्द होने लगा था, लेकिन क्या करूं, छत पूरी क्लीन करनी थी गेहूं वगैरह की वजह से। छत को क्लीन करके जब वापस आई तो आकर आइसक्रीम को चेक किया कि जम गई है कि नहीं, क्योंकि बच्चे लोग वेट कर रहे थे कि आइसक्रीम कब बनेगी। यहाँ पर आप लोग मेरी हालत देख सकते हो, इतनी ज़्यादा पसीना पसीना हो गया था। जबकि हम लोग 6 बजे छत पे चले गए थे उसको साफ़ करने के लिए, तब भी आते आते 7:30 से 8 बज गए थे। इतनी धूप हो गई थी, मैं क्या ही करूं। उसके बाद सारा काम ख़त्म किया और चली गई थी नहाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। आप लोग समझ सकते हो कि 8 बजे इतनी तेज़ धूप हो रही है तो 11 बजे क्या ही हाल होता होगा। मतलब कि हेड्स ऑफ है उन लोगों को जो लोग बाहर जाकर काम कर रहे हैं। ईश्वर उन पे अपनी कृपा बनाए रखे। सच्ची में बहुत गर्मी लग रही थी। इसके बाद फिर मैं आ गई थी नहाकर। धूल की वजह से मुझे आज हेड वॉश करना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल ही धूल बालों में हो गई थी। तो अच्छे से हेड वॉश करने के बाद फिर मैंने बाल वगैरह अच्छे से बांध लिए थे, क्योंकि जाना था पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा टचअप कर लिया था, अपनी लिप बाम लगा दी थी, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आप लोगों को पता है। तो बस मेरा इतना सा ही मेकअप होता है, मैं ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ घर में, क्योंकि अच्छा नहीं लगता और स्किन के लिए भी अच्छा नहीं होता। आप डेली सिर्फ अपनी स्किन केयर किया करें, उसके अलावा कोई मेकअप ना करें, क्योंकि गर्मियों में मेकअप करने से चेहरा ख़राब हो जाता है। इसके बाद आ गए थे एसी वाले भैया, क्योंकि आज हमारी एसी की विदाई है। आज हमारी एसी निकाल दी गई है। इस एसी को ठीक कराने के लिए हमने बहुत ट्राई किया, कई बार हमने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, लेकिन सब लोगों ने मना कर दिया कि हम लोग इसको सही नहीं कर पाएंगे। तो फाइनली हमें इसको निकालना पड़ा, इसको हटाकर। मतलब थोड़ा सा दुख तो हो रहा था, क्योंकि ये मेरी शादी की एसी थी। तो आज फाइनली इसकी विदाई हो चुकी है। अब हो सकेगा तो रिपेयर हो जाएगी। वैसे तो घर में तो नहीं हो रही थी, बाहर अगर दुकान से हो सकेगी तो हम लोग एक बार ट्राई करेंगे। उसके बाद देखिए कैसा सूना सूना रूम लग रहा था। मुझे थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था कि मतलब कोई भी चीज़ हो उससे अटैचमेंट हो जाता है, चाहे तो वो घर का कोई इंसान हो या फिर कोई चीज़ हो, उससे थोड़ा सा अटैचमेंट हो जाता है। यहाँ पर मैंने एसी वाली जगह को अच्छे से क्लीन किया। उसके बाद एसी वाले भैया चले गए थे, तब हम सब ने खाना खाया। यहाँ पर मैंने आज बनाई थी तोरई की सब्जी, साथ में लौकी का रायता था, चटनी थी, रोटी थी। तो ये आज हमारा लंच था और बहुत ही टेस्टी था। उसके बाद बच्चों के साथ दिन में मस्ती करी। मनू और आर्या एक दूसरे के साथ साइकिल पे बैठ के कहीं घूमने जा रहे थे। मुझसे आर्या बोल रही थी मम्मा मैं शिमला घूमने जा रही हूँ मनू को लेकर। मैंने कहा मुझे भी ले चलो। बच्चे लोग बहुत मस्ती कर रहे थे। तो दिन में हमारा थोड़ा सा टाइम पास हो गया था। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर आराम करे, सो गए थे। उसके बाद शाम को जागे तो आज गेहूँ वगैरह साफ करने थे, क्योंकि अभी मौसम चल रहा है। मम्मी सुबह गेहूँ वगैरह धो देती हैं, फिर दिन में फिर उन्होंने अच्छे से सुखाते हैं। सुखाने के बाद शाम को छानने के बाद अभी बारी थी गेहूं को बीनने की। तो यहाँ पर मैंने बोरी को ओपन कर लिया था और मैं गेहूं बीनने में लग गई थी। आर्या भी मेरे साथ थोड़ी सी हेल्प करा रही थी। हेल्प कुछ नहीं, बच्चों को तो गेम लगता है गेहूं वगैरह के साथ खेलना। तो यहाँ पर मैं गेहूं के लिए टप लेने गई थी कि गेहूं बीनने के बाद हम इस टप में रखने वाले थे, क्योंकि बोरियों में सारी में गेहूं पहले से रखे हुए थे। तो यहाँ पर मैंने बैठकर अच्छे से साफ किए। आर्या और मनु भी बहुत मस्ती कर रही थी। मैं सारे घर के काम कर लेती हूँ, बस मुझे छानना और फटकना नहीं आता, तो वो मम्मी कर देती हैं। बाकी सारे जैसे गेहूं डालना है, उठाना है, साफ करना है, इनमें मैं
सब मैं हेल्प करवा देती हूँ, मेरे से जितना होता है मैं करवा देती हूँ। मम्मी को कैमरे पे आना पसंद नहीं है, इसलिए मैं उन्हें दिखाती नहीं हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से गेहूँ साफ़ कर लिए थे। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो थोड़े थोड़े करके ही हम लोग वॉश कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी करके ही हम साफ़ कर रहे हैं। उसके बाद मैं चली गई थी छत को क्लीन करने के लिए, क्योंकि पूरी छत पे गेहूँ ही गेहूँ हो गए थे। मम्मी वगैरह नीचे चली गई थी, बच्चे खेल रहे थे छत पे। तो यहाँ पर मैंने सारी बोरियों को एक साथ करके रख दिया। गर्मी की वजह से जो धूल उड़ती है ना गेहूँ में से, उससे बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही थी, हाथ पैर ऐसे जल रहे थे ना। तो मैंने जल्दी से झाड़ू वगैरह लगाई, पूरी छत क्लीन की और उसके बाद सबसे पहले गई मैं फेस वॉश करने के लिए। इतना जल रहा था ना चेहरा, मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि धूल से मुझे थोड़ी सी एलर्जी भी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपने बालों को टाई किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। ऐसा लग रहा था बालों में से पसीना बह कर जा रहा है, क्योंकि बाहर बैठे थे ना हम लोग, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। उसके बाद मैंने अपना फेस वॉश किया। फेस वॉश करने के बाद अपना जो अपना स्किन केयर होता है डेली का, मैंने वो किया। फेस वॉश करके तैयार होके मैं शाम को चली गई थी बाहर पेड़ों को पानी देने के लिए, क्योंकि डेली शाम को हम पेड़ों को पानी देते हैं और ज़रूरी भी है, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है तो प्लांट्स भी सूख जाते हैं। तो यहाँ पर मैं अच्छे से आरओ वाला पानी लेकर जाती हूँ, क्योंकि आरओ का पानी ही पेड़ों में देना चाहिए। हमारे घर में जितने भी प्लांट्स हैं सबको हम आरओ का पानी देते हैं, जिससे वो बहुत अच्छे से फूलते फलते रहते हैं। किसी ने हमें बताया था कि पानी अच्छा देते हैं तो अच्छे से पेड़ पौधे ग्रोथ करते हैं। तो यहाँ पर मैं सारे पेड़ों में पानी डाल रही थी, जैसे तुलसी है, मनी प्लांट है। पानी देने के बाद चली गई थी अंदर अपना काम ख़त्म करने के लिए, क्योंकि बस आज का मेरा छोटू सा व्लॉग ऐसे ही था। अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दिया करें। आपका एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है, क्योंकि मोटिवेशन देने वाले लोग कम होते हैं और डिमोटिवेट करने वाले बहुत लोग होते हैं, जो हमेशा आपको ऐसा दिखाएंगे कि आपको कौन सा हीरोइन बनना है जो आप वीडियोस बनाती हो। ऐसे करके मुझे कई कमेंट भी आते हैं, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ वीडियोस बनाना पसंद है, इसलिए मैं बनाती हूँ। यहाँ पर रात को मैंने अपने लिए बनाई थी मैगी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी क्रेविंग हो रही थी मैगी खाने की। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से शेज़वान सॉस वगैरह मिला के, मैगी मसाला डाल के अच्छे से बना ली थी यहाँ पर मैगी, बहुत ही टेस्टी सी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय।